अपनी सारी कुर्बानियाँ दे के उसके बाद उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया, एक मदरसा, एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और यही नहीं, उस कॉलेज के लिए उन्होंने तमाम कुर्बानियाँ दी और अपने तमाम सब लोगों से हिस्सेदारी मांगी और सब लोगों का साथ मांगा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, ये सोचा कि हम किसी सूरत से ये करें कि हमारा जो कम्युनिटी है वो कैसे उठ सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इल्म, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उस पर लिखा रहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो इल्म फरमाया जो उसके पास नहीं था। इंसान और जानवर में यही तो फ़र्क है कि इंसान के पास इल्म है, जानवर के पास नहीं है। तो इसलिए अल्लमल इंसाना मा लम यअलम का ख्याल रखते हुए उन्होंने ऐसा काम किया कि आज तक सदियों तक लोग याद करेंगे और रखेंगे। और एक नई शुरुआत की उन्होंने ज़िंदगी की, जो बहुत ही रिजिड किस्म के मुसलमान थे जो मुक्सब नहीं करना चाहते थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरी तरह से खड़े हुए थे। उनको मिलाया और उनको बताया कि ये वक्त उनसे लड़ने का नहीं, उनके साथ चलने का, उनसे साथ चलेंगे, करेंगे। ये सिमिलर सर्कमस्टांसेस इस वक्त आ गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत पीछे आ गए, लेकिन वाकई में पीछे है नहीं। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है, एक आजकल मीडिया ऐसा चला हुआ है कि वो खींचे हुए है। और हमारे कलीग अभी यहाँ मौजूद हैं, वो मीडिया में आपको बताएंगे कैसे मीडिया वाले से निपटते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि जिस तरह से वो अखलाक में बात करते हैं, बहुत ही उम्दा। और उन्होंने वोटिंग लिस्ट और तमाम चीज़ों का और अच्छा दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक ऐसा वक्त आया, अब इस वक्त एक ऐसा वक्त आया उसमें तरह तरह के फिरके डाले जाते हैं, कुछ ऐसे बातें कही जाती हैं जिससे कि दूरियां बढ़े। अब यहाँ इसको कम्युनिटी को देखने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हिंदुस्तान है क्या। 1,40,00,000 140 करोड़ लोगों का एक मुल्क है जिसमें सब तबके हैं और इसमें करीब 80% लोग वो हैं जो मेजॉरिटी में हैं। बाकी 20% में मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं, उसका सिख, ईसाई और पारसी, जैन, बुद्ध और तमाम लोग हैं। कानून में कहीं ये नहीं लिखा है कि परिभाषा इन सब की कैसे हो। बस ये है कि जो फिक्स कम्युनिटीज़ हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो सिख, मुसलमान और पारसी, ईसाई और ये ना हो, वो एक अलग एक कम्युनिटी ट्रीट किए जाएंगे, वो सारे एक ही माने जाएंगे। दैट मीन्स वो हिंदू के डिफरेंशियल तो कहीं नहीं दिए, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टरीज है, वो सारे रेस्ट्रिक्टरी जो स्पेसिफिक नहीं है वो सारे अदर कम्युनिटीज़ के हैं, दैट इज़ हिंदू। तो वो ये समझ के कि हम ज़्यादा है, ऐसा एक तबका आ रहा है कि वो क्रिएट कर रहा है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है जिससे कि डर गालिब हो रहा है तमाम लोग। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं और कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग अपने में बहुत ही कामयाब हैं, आगे बढ़ने में हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये भी कहा जाता है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, और हमें इस बारे में अपनी खुद वो करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि आदमी को उठने के लिए सबसे अच्छी चीज़ यह है कि तालीम, इल्म जब तक नहीं होगा आदमी नहीं उठ पाएगा। और इल्म और तालीम के लिए ज़रूरी है कि किस तरह से उठे। हालांकि कम्युनिटीज़ में आजकल सबसे ज़्यादा जो वो नाइत्तेफाकी आ रही है वो आ रही है मदरसों के लिए। बात भी सही, मदरसों का जो मशरूम ग्रोथ है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। मशरूम ग्रोथ तो होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि इंग्लिश एजुकेशन, मैथमेटिक्स, साइंस का मिला के ऐसा बनाना चाहिए, स्कूल टाइप का बनाना चाहिए जिससे कि कुछ कम्युनिटी को फ़ायदा हो और आगे बढ़ सके और बढ़े। अब ये सिर्फ छोटा बहुत वो लेके आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप वो जितने वो हैं, अब्दुल को आप कहीं देख लीजिए, लेकिन इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब्दुल CEO भी है, अब्दुल सारे काम करता है, अब्दुल न्यूयॉर्क सिटी का चेयरमैन वो मेयर भी है, लेकिन ये समझते हैं कि अब्दुल जो है सबसे पीछे। ऐसा नहीं है। और ये जो अब्दुल को इन्होंने टैग कर रखा है और अब्दुल को पीछे पड़े हुए लोग, ये गलत बात है। और इस चक्कर में यही यहाँ का आज का थीम यही है नेशनल काउंसिल का कि ये बताएं कि किस तरह से आप आगे बढ़ें। और उसके लिए तमाम स्पीकर्स आए, उन लोगों ने कहा भी है कि किस तरह से बढ़ना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब ने हमारे बताया कि साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और वो प्रोफेसर थे। और ये हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, इन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से बताया कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने किस तरह से तरक्की की और कैसे किया। इनकी जो एजुकेशन है सॉलिड है,
जो इनका जो बेस है बहुत सॉलिड है, हमारा बेस कमज़ोर है और हमें अपना बेस करना है। हमारी तालीमात जो है ये मदरसों की जगह एक ऐसे इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जैसे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन होते हैं। और दूसरी बात ये कि हालांकि सिख हैं, आपने देखा है सिख है कितनी जानदार कौम है, कितना मजबूत लोग हैं कि इनके 84 में क्या नहीं किया गया इनके साथ, सब कुछ हुआ, आज फिर वैसी हैं और उनके खिलाफ कोई हिम्मत नहीं किसी के करे। उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसमें यह है कि उनमें एक जायता है, एकजुटता है, वो लोग एक साथ करते हैं, वो एक जैसे मुट्ठी बंद करते हैं, तो वो हालत है सिखों का मुस्तकबिल है। सिख कहते हैं कि हम हैं, और इतना सब होने के बावजूद भी सिखों के खिलाफ कोई भी कम्युनिटी उंगली नहीं उठा सकती। और इसके लिए हम लोग को चाहिए कि हमें उनसे सीख लेना चाहिए। एक है यहाँ हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन और चलाते हैं इम्पार में भी ये बेसिक है। हालांकि बड़े लोगों ने काफ़ी उंगली उठाई कि इम्पार जो है वो आरएसएस से स्टिमुलेटेड है और बीजेपी का एक है, लेकिन बीजेपी आरएसएस हम लोग को भूल जाना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी कैसे आगे बढ़े। हमारा मकसद तो ये है कि हम अपनी कम्युनिटी सिस्टम से दलदल से निकालें और ऊपर उठाएं और इस तरह से रखें कि हम बराबरी से मार्च कर सकें। और हमारे यहाँ जो बैकवर्डनेस है, आप भी देखिए कि क्रिश्चियन सोसाइटी से हमें ये सीखना चाहिए कि वहाँ कोई कॉस्टियन कम्युनिटी नहीं है, लेकिन हमारे आज भी मुसलमानों में वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का ऐसा वो आया है कि यहाँ आज भी कोई कहता है शेख है, कोई सैयद है, कोई मुगल है, कोई दुनिया भर का कहता है, कोई कसाई कहता है, कोई कुछ कहता है। ये क्या है? सब एक तरीका है, लेकिन ईसाइयों में ऐसा कभी नहीं देखेंगे आप। बीच में कुछ थोड़ा बहुत वो आ गया था कि ये एक फिरका है, दूसरा है, लेकिन इवन देन उन लोगों में ऐसा कुछ वो नहीं है। इसलिए सीख इनसे लेना चाहिए, सिखों से लेना चाहिए, किस तरह से आए वो, किस तरह से इकट्ठे हुए, किस तरह से उन्होंने काम किया। और आज भी हिंदुस्तान में उनका एक मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान में उनकी आवाज़ है और लोग ये नहीं समझते, उनका रिगार्ड करते हैं। और मजाल है कि उनके खिलाफ देखिए वक्फ कानून के खिलाफ हम लोगों ने क्या नहीं किया, कुछ नहीं, आज भी वैसी है। लेकिन किसानों के खिलाफ जो लॉज बनाए गए थे अल्टीमेटली वापस लिए गए। ऐसा मुसलमानों से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुसलमानों में एकजुटता नहीं है, मुसलमान एक साथ नहीं है। आज भी यह है कि मुसलमान कुछ इधर घूम रहे, कुछ इधर घूम रहे, और कुछ लोग इतने ज्यादा लालच में लगे हुए हैं कि वो आगे पीछे घूम रहे हैं और ये समझते नहीं कि कर क्या रहे हैं, और अपनों को छोड़ के और एक लगे हुए हैं और कुछ क्या चंद सिक्कों के पीछे भाग रहे हैं। जैसे ऐसा होता है कि किसी जब कभी वो फिरका परस्ती वाले होते हैं, लोग बांटते हैं, तो उसमें लंगर में बैठे हुए हैं ये लोग, बजाय इसके कि ये करे। हमारा तो इतना जबरदस्त किस्म का वो है कि ज़कात और ज़कात का ऐसा प्रोविजन है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़कात देते, कुछ लोग ज़कात लेते, इससे कम्युनिटी डेवलपमेंट है। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट आज तक हमने देखा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और एकजुटता कम होती जा रही है। एक दूसरे की जो कंधे से कंधा मिलाने वाली आदत थी वो सब खत्म होती जा रही। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सबसे बड़ी काम यह है कि नंबर 1 इल्म के लिए आप लोगों को कोशिश करना चाहिए, दूसरे में एक दूसरे की मदद करना चाहिए, तीसरे हमें सोसाइटी एट लार्ज की मदद करना चाहिए। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं कहीं स्कूल हमारा कोई चल रहा है, माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट चल रहा है, और देखें वहाँ पे कोई ऐसी कॉज आ गया, जैसे आपकी कुंभ में मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी थी, ऐसी अगर कहीं कोई मिसचिफ हुई है, कुछ ऐसा हुआ, तो फौरन सब के सब लोग निकल आए मदद को। कोई बेसहारा है उसकी फौरन मदद करें, सड़क पे जा रहा है तो उसकी मदद करें, पानी गर्मियों में पानी पिलाने का वो करें। जैसे सवीलो वगैरह लगाने का बहुत पुराना सिस्टम चल रहा था मुसलमानों, लेकिन सब भूल गए मुसलमान, और बजाय उसके फिरका परस्ती में लगे हुए, और आज भी लगे हुए। ये नहीं देखते कि मुसलमान जो वाकई मुसलमान है कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर आप उसका कभी सवाने उम्री पढ़े उन लोगों की, जिन लोगों ने ये कोशिश की है, तब आपको अंदाजा होगा। और यही नहीं, जो आप अगर उसका देखें, सीईओ मुरादाबाद का रहने वाला है, एप्पल का सीईओ है, 50 करोड़ रुपए उसकी सैलरी है एनुअल। और ममदानी जो कि 1% वोटिंग के साथ आया था न्यूयॉर्क में, आज उसने सबको पीछे छोड़ दिया, केवल इसलिए सच्चाई उसके साथ और स्टेबिलिटी है उसके साथ, और उसकी लगन है, वो आज आगे बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पे यह है कि हम लोग, अगर कोई हमसे नफरत करता भी है, ये बात सही है, लिंचिंग हो रही, तमाम बातें हो रही है, लेकिन हमें
इसके बाद भी अगर कोई ऐसा मौका आता है और उनकी मदद की जा सकती है, उन्हीं लोगों की जो हमें मार भी रहे हैं तो भी हमें उनकी मदद करना चाहिए। कम से कम उनको सबक तो मिले, उनको शर्म महसूस हो कि हाँ साहब हमने इनके साथ ये किया और बदले में इन्होंने ऐसा बर्ताव किया। एक तो बराबर से बदला लेने की कोई टेंडेंसी नहीं होना चाहिए और एक जज्बा होना चाहिए जो मुसलमान का जज्बा है कि दूसरों की मदद करे, जिससे कि क्रिश्चियंस में होता है और उसमें सिखों में होता है। आप देखिए किसी सिख ने कोई वो नहीं रखा बदला, 84 में उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन आज भी वो अपने अडिग हैं और अपने काम करते हैं, बड़े खूबसूरती से काम कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं। मैं इन सब के साथ आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस बात पर ख्याल रखें और एकजुटता दिखाएं और आगे बढ़ें और अपने बच्चों को सबको यही तालीम दें।